अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अभी ताहिर है और आज का मौजू फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस है। दोस्तों, जिन जुमलों के आखिर में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे और वक्त का भी जिक्र मौजूद हो, उसे हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस कहते हैं। दोस्तों, ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस का फार्मूला है जिसमें सब्जेक्ट के साथ विल हैव बीन, शैल हैव बीन और फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी प्लस टाइम पीरियड के लिए सिंस फॉर इस्तेमाल होगा। सब्जेक्ट ही शी इट दे यू सिंगुलर प्लूरल के साथ विल हैव बीन लगेगा और आई और वी के साथ शैल हैव बीन लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, वो सुबह से खत लिख रहा होगा। ही विल हैव बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग। मैं कई दिनों से खत लिख रहा हूँगा। आई शैल हैव बीन राइटिंग अ लेटर फॉर मैनी डेज। इन जुमलों में ही के बाद विल हैव बीन लगा है और मॉर्निंग से पहले सिंस इसलिए इस्तेमाल हुआ है क्योंकि एक मखसूस टाइम गिवन है, और दूसरे जुमले में शैल हैव बीन लगा है और मैनी डेज से पहले फॉर इसलिए लगे है क्योंकि हमें नहीं पता कौन से दिन, वो कोई से भी दिन हो सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं सवालिया जुमलों की तरफ। सवालिया जुमलों में ही शी इट दे यू सिंगुलर प्लूरल से पहले विल लगता है और आई और वी से पहले शैल लगता है। फॉर एग्जाम्पल, क्या वो सुबह से खत लिख रहा है? विल ही हैव बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग। क्या मैं कई दिनों से खत लिख रहा हूँ? शैल आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर फॉर मैनी डेज। इन जुमलों में ही से पहले विल लगा और आई से पहले शैल लगे। अब हम बढ़ते हैं मनफी जुमलों की तरफ। मनफी जुमलों में ही शी इट दे यू सिंगुलर प्लूरल के बाद विल नॉट हैव बीन लगेगा और आई और वी के बाद शैल नॉट हैव बीन लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, वो सुबह से खत नहीं लिख रहा होगा। ही विल नॉट हैव बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग। मैं कई दिनों से खत नहीं लिख रहा हूँगा। आई शैल नॉट हैव बीन राइटिंग अ लेटर फॉर मैनी डेज। इन जुमलों में ही के बाद विल नॉट हैव बीन लगा है और आई के बाद शैल नॉट हैव बीन लगा है। दोस्तों, ये था फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए। थैंक यू।